Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon India Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are appearing for SNAP 2023 exam because in this video, I want to discuss important past year questions on logical reasoning. Guys, अगर आप देखो पेपर में तो लॉजिकल रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है। 25 क्वेश्चंस आते हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। आप लोगों ने चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा ही होगा, बट स्टिल कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस या कुछ लेंथी क्वेश्चन भी होते हैं। गाइस, लॉजिकल रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस करो। जिन लोगों का मैथ्स वीक है उनको लॉजिकल रीजनिंग में और प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज 25 क्वेश्चंस काफी ह्यूज नंबर होता है। एंड आज की वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट टाइप्स देखने वाले हैं लास्ट ईयर के, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। गाइस, ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि पार्ट 2 डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, ये हम लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं। इनके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। हम लोगों का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे हम लोग बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, प्लस अपडेट्स मिल देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन करना। चलो गाइस देखते हैं। गाइस कमेंट करके बताना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन आपको आते थे, तो अच्छा रहेगा। तो गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। 6 8 ऊपर है, फिर 8 नीचे, फिर यहाँ पे 12 आ गया। 5 6 ऊपर, 10 नीचे, 6 आ गया। 3 12 ऊपर, 4 नीचे ही आ गया। तो क्या 6 8 पे कुछ हुआ होगा, उसका 8 है फिर 12 है, तो आप क्या देखोगे? 6 8 फिर 8 12, तो आप तुरंत मल्टीप्लाई करके देखो। 6 8 जब 48 होता है, इनका मल्टीप्लाई किया 48 हुआ। अब ये जो नीचे है, ये 8 48 से कैसे रिलेट हो सकता है? जैसे आपको 48 और 8 दिखेगा, आप डिवाइड करने का सोचोगे, 6 आएगा। अब ये 6 का डबल 12 है, तो मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो नीचे और डिवाइड करेगा उनको, फिर जो भी आंसर आया उसके 2 मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे 6 5 या 30, 30 और 10 डिवाइड किया 3 आया, 3 इंटू 2 6 आ गया। 3 12 या 36, 36/4 9, 9 2 जा 18 आ गया। तो गाइस देखो, ये चीजें ऐसी है ना कि आप बोल नहीं सकते कि आपको एग्जाम में आ ही जाएगा, तो काफी लोग यहाँ टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। अगर आपका 15 20 सेकंड में आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना स्किप करके तुरंत आगे जाना। ये मैं सोच रहा हूँ इजी क्वेश्चन है, करते रहें, टाइम वरना वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये अनसैचुरेटेड टॉपिक है। इसका मतलब होता है कि आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आप श्योर नहीं होगे कि आप कर ही पाओगे एग्जाम में। ठीक है, बिकॉज ये माइंड गेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, आपने ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी तो डेफिनेटली आपको एज मिलेगा। तुरंत आप रिलेट कर पाओगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ करना यही, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना नीचे वाले से, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, बस। ठीक है, देखते हैं ऐसे बोल दो आप, ए इंटू बी बाई सी इंटू 2। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा बस। व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज? गाइस, जैसे इस तरह क्वेश्चंस आए आप इसको नंबर में बदल दो। आपको कैसे याद होना चाहिए? एजोटी, ई 5th नंबर में आता है, जे 10th नंबर में आता है, ओ 15 नंबर में आता है, टी 20 नंबर में आता है अल्फाबेट में, वाई 25 नंबर में आता है। तुरंत आपको पता होना चाहिए। यू क्या होगा? वैसे याद भी होना चाहिए 21। एफ होगा 6। क्यू क्या होगा? क्यू आपका होगा ओ पी क्यू 17। जे होगा 10। एम होगा 13। एन क्या होगा? एन आपका होगा 14। तो गाइस, ये सीरीज देख के क्या लग रहा है? अगर आप इसको ऐसे देखोगे 21 6 17 10 कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो गाइस, कभी भी अगर सीरीज ना देखे, तुरंत ऑल्टरनेट एपी देखो कि अभी तो डिफरेंस आ नहीं रहा है। ऐसे देखें 21 17 13, 4 4 का डिफरेंस है। 6 10 14, 4 4 का डिफरेंस है। 13 के बाद अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 13 से जो कम होगा, 13 माइनस 4 9, आई 9, आई आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत इजी भी नहीं बट बहुत टफ भी नहीं, बट अगर रिलेट नहीं कर पाओगे तो कंफ्यूज हो। ठीक है, तो पहले आप डिफरेंस देखो, डिफरेंस ना है तो ऑल्टरनेट डिफरेंस देखो। ये क्वेश्चन अच्छा है गाइस। इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो लोग, काफी लेंदी लगता है, लोग स्किप कर देते हैं, और पहली बार में आप स्किप कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, स्टडी दिस मैट्रिक्स। इन दिस गेम देयर आर 2 प्लेयर्स, द फर्स्ट प्लेयर कैन स्प्लिट द मैट्रिक्स वर्टिकली इनटू 2 इक्वल हाफ्स। दो लोग गेम खेलना है। पहला प्लेयर क्या करेगा? वर्टिकली डिवाइड करेगा मैट्रिक्स, मतलब ऐसे इनटू 2 इक्वल हाफ्स, एंड चूज वन हाफ फॉर द फर्दर प्लेयर। इसको डिवाइड किया ये दो पार्ट में, ए एंड बी। अब वो इसमें से कोई पार्ट चूज कर सकता है, या तो बी वाला पार्ट या तो ए वाला पार्ट। ठीक है, द नेक्स्ट मूव ऑन दिस हाफ इज बाई द अदर प्लेयर। जो भी पार्ट पहले वाले ने सेलेक्ट किया, जैसे मान लो बी सेलेक्ट किया इसने, अब सेकंड प्लेयर क्या करेगा? इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगा। वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है।
मान लो उसने अगर बी सेलेक्ट किया, सेकंड वाला क्या करेगा, इसको ऐसे डिवाइड करेगा और उसमें से ये सेलेक्ट करेगा या तो ये सेलेक्ट करेगा, इसको आप पी एम क्यू मान लो। मतलब आइदर ही सेकंड वाला सेलेक्ट ये करेगा या तो ये करेगा, ठीक है, इसी से चलता रहेगा। मान लो सेकंड वाले ने ये सेलेक्ट किया, तो थर्ड वाला फिर इसको वर्टिकली डिवाइड करेगा और सेलेक्ट करेगा, फोर्थ वाला फिर डिवाइड करेगा और सेलेक्ट करेगा। मतलब पहला वाला बंदा हॉरिजॉन्टली, सॉरी पहला वाला बंदा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ऐसे हो रहा है। आगे देखते हैं, द नेक्स्ट मूव ऑन दिस हाफ विल बी बाय अदर प्लेयर हु विल बी स्प्लिट इट only horizontally and choose one half for the further play. The game will continue in this manner. At the end, the last number left is the first player's gain. As last number जो बचेगा वो फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट प्लेयर का गेन होगा, जितना भी नंबर बचा। If you start the game, retain the right half and again retain the right half after your opponent's move. Then how should your opponent play to minimize your gain? Opponent कैसे प्ले करेगा to minimize your gain? पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इस पूरी टेबल में जब आप कितने बार गेम खेलो कि आपको 1 बचे, तो आप ध्यान से देखो, आप पहली बार डिवाइड कर रहे हो आपको ये पार्ट मिल रहा है वर्टिकल, दूसरी बार डिवाइड हो रहा है ऐसे तो आपको ये मिल रहा है, तीसरी बार डिवाइड करोगे ऐसे फिर से तो आपको कोई कॉलम मिलेगा इस तरह का 2 वाला, चौथी बार जब करोगे तो आपको सिंगल नंबर मिलेगा। तो गाइस आपको गेम 4 बार करना पड़ेगा, मतलब 2 बंदे मान लो ऐसे होगा ए बी, मतलब आपका अपोनेंट लास्ट बार होगा। तो गाइस देखो अपोनेंट क्या चाहेगा, अपोनेंट चाहेगा कि आप कम से कम गेन करो, तो वो चाहेगा कि आपको छोटा से छोटा नंबर मिले, और आपके जो चांसेस हैं वो दिए गए हैं। आपने दोनों बार क्या चूज किया है, राइट हाफ, आप दोनों बार राइट हाफ चूज कर रहे हो, ठीक है। तो गाइस पहली बार जब आप राइट हाफ चूज करोगे तो कितना आएगा, या बी वाला पार्ट आएगा। अब आपका अपोनेंट क्या चूज करेगा, उसकी बारी है, ये करेगा या ये करेगा, उसको मिनिमाइज करना है तो वो डेफिनेटली ऊपर वाला करेगा चूज, ठीक है। तो पहले वाले केस में इसने क्या चूज किया, बी ने अपर हाफ, ठीक है। अपर हाफ करने के बाद ये टेबल आ गई इस तरह की 5147, ठीक है। अब आप क्या चूज करोगे, आपको दिए ही कि आप राइट हाफ चूज कर रहे हो थर्ड वाला, तो आप ये चूज करोगे वर्टिकली। अब फोर्थ वाली टेबल ये आ गई है 17। अब गैस लास्ट बंदा बी, अब बी क्या चूज करेगा मिनिमाइज करने के लिए, हमारा 1 की 7 1 करेगा ना, क्योंकि ऑपोनेंट चाहेगा मुझे कम पैसा मिले, मुझे कम गेन हो, तो फिर से अपर चूज कर रहा है, तो मतलब बी दोनों बार अपर चूज कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या है, रिटेन अपर, रिटेन अपर। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहली बार में मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा 25 में से 12 13 14 क्वेश्चन जो भी हैं इजी वाले कर लो, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल एंड में करो जब कुछ कुछ करने के लिए बचे ही ना हो, क्योंकि आप देख लो टाइम कितना रहेगा इसमें, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन फंसाने के लिए दिए जाते हैं, ऐसे ही पेपर लेंदी बनता है। अब लोग गायब कहाँ पे हो जाते हैं, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आ गए स्टार्टिंग में, आप इसी में फंस जाओगे, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। An enterprising businessman earns an income of ₹1 on first day of his business. On every subsequent day, he earns an income which is just double of that made on the previous day. तो guys पहले दिन 1 किया, अगले दिन 2, फिर इसका डबल 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब ऐसे। On the 10th day of the business, his income is, guys फर्स्ट डे ये, सेकंड डे ये, थर्ड ये है, तो guys थर्ड डे में 2 स्क्वायर है, फोर्थ डे में 2 क्यूब है, फिफ्थ डे में 2 की पावर 4 है, बेसिकली 2 की पावर n माइनस वन बनना है ना सीरीज एक तरह से, ये तरह जीपी बन रही है। तो क्या देखो यहाँ पे इन्होंने जीपी को दे दिया एलआर में, ये करते हैं, ठीक है। तो आपको 10 से निकालना है, एन को रखो 10, 2 की पावर 9 आंसर आ गया, बस थोड़ा ऑप्शन इस तरह देखना है, 2 की पावर 9 आंसर आपको। अब देखो ये सब क्वेश्चन सिर्फ फंसाने वाले होते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है, बड़े यहाँ डाल दिया उन्होंने कहानी बना के। A rich merchant had collected many gold coins. He did not want anybody to know about them. One day his wife asked, "How many gold coins do we have?" After pausing for a moment, he replied, "Well, if I divide the coins into unequal numbers, दो numbers मान लो total coins इसके बाद x plus y है, ठीक है, x and y दो unequal numbers हैं, then 48 times the difference, 48 times the difference of the numbers is equal to the difference between the square of the numbers." ये बोला गया है। द वाइफ लुक्ड पजल्ड, कैन यू हेल्प द मर्चेंट, कितने कॉइन है, तो आप निकाल नहीं पाओगे, इसको ब्रेक करो आप, x माइनस वाई कट गया, सीधे आपको x प्लस वाई मिल गया 48। अब गाइस यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, ये पता है आपको बस ये डिस्टिंक्ट है दोनों, तभी आप बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीस, ऑप्शन नन ऑफ दीस था, ठीक है। आपको डेटा दिया नहीं गया, तो कैसे मैथ से क्वेश्चन को एलआर में चेंज किया कहानी बना के, कि वाइफ लुक्ड पजल्ड इस तरह का, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं।
बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो गाइस क्वेश्चन पढ़ना जरूर एक बार, जिसने प्रिपरेशन ढंग से करी है। अभी इसको देख के मत छोड़ के चले जाना, ये करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन देखो, सोनल ए मैथमेटिशियन डिफाइंस ए नंबर एज कनेक्टेड बाय 6। कनेक्टेड बाय 6 कब होगा नंबर? अगर वो नंबर डिविजिबल है 6 से, और इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज 6, सम ऑफ डिजिट्स 6 हो, और इफ 6 इज वन ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, किसी भी नंबर में 6 आ रहा हो, ठीक है, अदर नंबर्स आर नॉट और कनेक्टेड विद 6। तो गाइस कुछ डेफिनेशन दी है सोनल ने कि कनेक्टेड बाय 6 हम कब बोलेंगे नंबर को? जब वो नंबर 6 से डिविजिबल हो, या तो उसके सम ऑफ डिजिट 6 हो, या तो उस नंबर में 6 आ रहा हो। तो कोई भी एक चीज अगर होगी तो हमारा नंबर कनेक्टेड बाय 6 होगा, ठीक है। As per this definition, the number of integers from 1 to 60 which are not connected with 6, जो कनेक्टेड नहीं 6। तो गाइस कौन से निकाल रहे हैं हम लोग? वो नंबर जो 6 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो गाइस 6 से कनेक्टेड की डेफिनेशन क्या है? तीनों में से कोई भी एक चीज हो जाए ना, तो सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा डिविजिबिलिटी होगी। तो गाइस इसमें आप बहुत ज्यादा फॉर्मूले चक्कर मत पड़ो। डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या क्या हो गया लिख लो एक बार, क्योंकि कॉमन चीजें भी आएंगी, डबल रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, टोटल 60 में से क्या माइनस करेंगे? जो कनेक्टेड है 6 से। अब गाइस अगर 6 के मल्टीपल देखें तो क्या आएंगे? यहाँ लिखना बेटर रहेगा, आपको मुश्किल से बहुत कम टाइम लगेगा, बट लिखने का फायदा क्या है ना, ये नंबर्स आपके कनेक्टेड बाय 6, मतलब ये डिविजिबल बाय 6, ठीक है। पहली केस। अब सम ऑफ डिजिट 6 किसकी आ रही है? देख लो सब सही है ना, इंक्लूसिव 60 बोला है तो यहाँ पे 6 यूज किया। इतने नंबर हैं आपके, 10 नंबर आएंगे, ये नंबर लिख लिए मैंने। अब सम ऑफ कौन कौन से नंबर से आपको सम देगा 6? अगर 1 से स्टार्ट करें, 1 5 5 1, सम ऑफ डिजिट 6 देंगे, 2 4 4 2। अब 3 की बात करें, 3 3। बाकी तो 4 5 तो आगे हो ही चुका है। और यहाँ पे कॉमन इसमें क्या है? 2 4 कॉमन, इससे हटा दो, ऊपर भी आ रहा है, 4 2 कॉमन हटा दो, तो हमारे ये नंबर आ गए, क्योंकि ऊपर कॉमन थे ना ऑलरेडी, इसलिए। अब 6 किसमें आ रहा है? 6 आ रहा है 6 में, 16 में, 26 में, 36 में, 46 में, 56 में। अब इसमें से ऊपर कौन से ऑलरेडी आ चुके हैं? 6 आ चुका है, हटाओ। 36 आ चुका है, हटाओ, ठीक है। और तो कुछ आया नहीं है, ठीक है। तो गाइस फाइनली ये नंबर्स हैं जो कनेक्टेड है 6 से, ठीक है। 16 26 46 56, ये सब यूनिक नंबर है। तो ये नंबर कितने हैं? 6 से लेकर 60 तक 10 नंबर्स हैं, 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17, टोटल 17 नंबर्स हैं जो कनेक्टेड है 6 से। अब कितने नंबर कनेक्टेड नहीं है? 43 नंबर्स, बस आंसर आ गया। तो गाइस आपको बस ये देखना है कि रिपीटेशन ना हो, इसलिए 24 हटाया है, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है ना, वो दोबारा थोड़ी आएगा। इसमें बहुत ज्यादा वेन डायग्राम या फॉर्मूला चक्कर मत रहो, आप ऐसे ही करो उस क्वेश्चन, ठीक है। P प्लस क्यू मीन्स, इस तरह क्वेश्चन भी कर लेना, टफ नहीं होते हैं, इजी होते हैं। P प्लस क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ क्यू, ऐसे दिया हुआ है। अब A प्लस B क्या हो जाएगा? A प्लस B मीन्स क्या होता है? P इज द मदर ऑफ क्यू, ठीक है। ऐसे लिखते हैं मदर को, A मदर है क्यू की, सॉरी यहाँ पे A मदर है B की, ऐसे लिखो कन्फ्यूज होगे, B है ना। अब BC में क्या है? B इज द फादर ऑफ C, B इज द फादर ऑफ C, B फादर प्लस करेंगे, C का फादर है, C का मुझे कुछ नहीं पता अभी। अब C माइनस D करूं, C इज द ब्रदर ऑफ D, ठीक है, C इज द ब्रदर ऑफ D। ये हमको बताना है ए इज दीज, एक लेडी है, ए का बेटा ये है, इनका बेटा ये है, ठीक है, उसका भाई है। अब ये इनमें रिलेशन क्या होगा? डेफिनेटली ए क्या होंगी? ए ग्रैंड मदर होंगी, ए डी की ग्रैंड मदर होगी, डी चाहे कुछ भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, क्या मतलब है? ए लेडी है और इनके बेटे के बेटे का वो है, ठीक है। तो ए क्या हुई? ए हुई डी की ग्रैंड मदर। इस तरह क्वेश्चन इजी होते हैं, बस प्रैक्टिस करना आना चाहिए आपको। इफ एवरी, ये उसके ऑप्शंस गलत है, ऑप्शन में मत जाना इसके। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग बी इज रिटन इन लोअर केस, ठीक है, मतलब बी से, मतलब बी 2 नंबर में आता है, बी छोटे में लिखा रहेगा। जैसे ए के बाद बी आता है, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसे। मतलब इधर से मान लो बी 2 नंबर में है, तो सारे अल्फाबेट जो 2 4 6 8 से लेकर ऐसे आते हैं 24 तक, ये सब लोअर केस में रहेंगे। लोअर केस मतलब स्मॉल, बी डी ऐसे,
ठीक है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एंड रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटलाइज्ड, देन हाउ विल बी द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर कौन सा होगा? जून तक 6 मंथ्स होते हैं, जुलाई इज द 7th मंथ। तो जुलाई में हमको बताना है कि जुलाई में हम कैसे लिखेंगे। अब जुलाई में क्या होगा गाइस, जे किस नंबर में आता है? J10। जे आपका इवन है, इवन नंबर वाले लोअर केस में है, तो जे स्मॉल आएगा, ठीक है। यू क्या है आपका? STU, TU आपका ऑड है, ठीक है, तो यू आपका आ गया, कैपिटल में आएगा यू, ठीक है। एल क्या है? JKL, J10 है आपका, K11, L12, ठीक है। एल आपका स्मॉल में आएगा, ठीक है, एल आपका स्मॉल में आएगा, और फिर आपका क्या बचा? वाई। हाँ यहाँ पे ठीक तो दिया हुआ है, इन्होंने ठीक दिया, ये एल स्मॉल ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वाई आपका ऑर्डर आता है 25 नंबर में, तो गैस क्या होगा? जे एंड यू एल स्मॉल होंगे, ठीक है, जे और एल स्मॉल है, और यू यहाँ पे तो वाई इंडेक्स किया, गलत है, गलत है, ठीक है, यही सही है, ठीक है, तभी मैं कहता हूँ ऑप्शन गलत है। जे और एल बस होंगे जो स्मॉल में होंगे, ठीक है, जे आपका स्मॉल है, यू कैपिटल, एल स्मॉल, वाई कैपिटल, ये आएगा आपका, ठीक है, आंसर ऑप्शन गलत है ये, ठीक है। तो गैस जो आपके इवन नंबर में आ रहे हैं ना बी से, वो लोअर केस में लिखे जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज। तो जे एन एल आपके स्मॉल होंगे क्योंकि L12 होता है, J10 होता है, ठीक है। बाकी आपके यू एंड वाई आपके ऑड में आते हैं, यू इज 21 एंड वाई इज 25, तो ये बड़े रहेंगे, कैपिटल में रहेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए। चलते हैं आगे। A man has a job which requires him to work straight 8 days and rest on 9th day. 8 दिन काम कर रहा है, 9th day रेस्ट ले रहा है। If he starts work on Monday, the 12th time he rests will be on what day of the week? ठीक है, तो गैस हो क्या रहा है? 8 दिन तो काम किया, 9th डे रेस्ट लिया, अब 12th टाइम जब रेस्ट ले रहा है तो कितने दिन पूरे हो गए इसके पास? पहली बार रेस्ट लिया 9 डेज बाद, ठीक है, 9th रेस्ट लिया, फिर 18 डेज, तो 9 12 का क्या होगा? 9 12 जब 100 डे, हमको 108th डे निकालना है एक्चुअली, कि 108th डे कौन सा है। अगर पहला दिन मंडे है तो क्या करेंगे, 100 डिवाइड करो 7 से, 7 आपका रिमाइंडर आया 3, ठीक है, 3 ऑड डेज है ना, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसका जो लास्ट 12th वाला था वो वेडनेसडे था, वेडनेसडे इज द आंसर, सिंपल सी बात, ठीक है। तो 8 दिन काम करके एक दिन रेस्ट, तो टोटल 12th टाइम अगर रेस्ट कर रहा है तो 12th टाइम में कितने टाइम उसके हो गए होंगे पास? 9 9 के 12 पेयर, 108 डेज, हमको 108th डे कौन सा वो निकालना है। पहला दिन मंडे, क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करो, हर 7 डेज बाद रिपीट होता है ना वो, 30 रिमाइंडर आया 3, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे इज द 12th टाइम व्हेन ही विल बी टेकिंग रेस्ट। There are 2 cups, one contain orange juice and the one contain an equal number of lemonade, ठीक है। 1 teaspoon of orange juice is taken and mixed with lemonade, then a teaspoon of this mixture is mixed back into the orange juice. Is there more lemonade in the orange juice or more orange juice in the lemonade? तो क्या यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो 2 कप्स हैं, एक ऑरेंज जूस है, एक आपका लेमोनेड है, तो क्या आप दोनों को मान सकते हो इक्वल, ठीक है। तो कैसे मान लेते हैं ये ऑरेंज जूस है मेरे पास और ये मेरे पास, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है बट देखो कैसे LR में आ गया, ठीक है, एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन है बेसिकली, ऑरेंज जूस एंड लेमोनेड। तो कैसा मान के चलेंगे कि क्योंकि दोनों इक्वल है, 40 लीटर्स मान के चलो दोनों आपके पास, इनिशियली ऑरेंज जूस यहाँ 40 लीटर, यहाँ पे लेमोनेड 40 लीटर, ठीक है। अब 1 टीस्पून ऑफ ऑरेंज जूस टेकन, 1 टीस्पून हम मान लेते हैं गाइस कि 10 लीटर की है मान लो, जब ऑरेंज जूस यहाँ से जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 ऑरेंज जूस बचा, यहाँ पे 40 लेमोनेड बचा है ही है, और 10 ऑरेंज जूस आ गया था वहां से, सेकंड स्टेप ये हुआ आपका। अब गैस क्या हो रहा है, पहले आपने यहां से 10 लीटर लिया, अब वापस क्या हो रहा है, देन अ टीस्पून ऑफ दिस मिक्सचर। अब जब ये मिक्सचर हो गया ना, अगर ध्यान से देखो तो 50 है ये, 50 में 40 लेमोनेड एंड 10 ऑरेंज, अब यहां से आपको 10 वापस लेके जाना है, तो यहां से आप 10 लेके अगर जाओगे क्योंकि ये मिक्सचर है, इस 10 में कितना लेमोनेड कितना ऑरेंज जूस होगा, एलिगेशन में पढ़ा होगा आपने कि प्रेजेंट क्वांटिटी में लेमोनेड ऑरेंज जूस का मिक्सचर का रेशियो क्या है, 4:1। तो यहां से आप 10 निकालोगे तो क्या होगा, 4/5 × 10, -8 लेमोनेड जाएगा और -2 ऑरेंज जूस जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 लेमोनेड बचेगा, यहाँ पे 8 ऑरेंज बचेगा, यहाँ से कितना गया, यहाँ से लेमोनेड गया 8 और ऑरेंज जूस गया 2, ठीक है।
तो आपका 32 ऑरेंज जूस हो गया। ये चीज है, हमको क्या बताना है, इज देयर मोर लेमनेड इन द ऑरेंज जूस। मोर लेमनेड कितना है यहाँ पे, लेमनेड 8 है ऑरेंज जूस में, और मोर ऑरेंज इन द लेमनेड, ऑरेंज कितना है, ये भी 8 है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ ईच जूस बिटवीन द टू कप्स। इक्वल अमाउंट है, ये 8 लेमनेड है, 8 ऑरेंज जूस है, इक्वल ही तो है ये, आंसर आ गया इक्वल। तो असम्पशन सही लेना, गलत असम्पशन ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द राइट ऑप्शन, 4, 32, 288। अब गाइस ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देखो, 4 8 जा 32, 32 को 288 से ऐड करो, 288 को 32, सॉरी, नाइन आ गया। मतलब इसको डिवाइड किया 8 आया, इसको 9 किया। अब गाइस इसका मतलब क्या है, जब 4 को क्या हो रहा है, 4 इंटू 8 हो रहा है, 32 इंटू 9 हो रहा है, ऐसा हो रहा है ये। तो हमको 288 मिल रहा है। अब 288 टू क्या करें, 10, तो 280 मिल जाएगा। मतलब 4 इंटू 8 32 आया, 32 इंटू 9 288 आया, 288 इंटू 10 2880 आया। अब 2880 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको 31680 मिलेगा। चक्कर देखना, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो अच्छा हो जाएगा। बाकी गाइस ये 10 क्वेश्चन हो गए, आगे सबको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो गाइस चैनल को फॉलो करते रहो, शेयर करते रहो। अपार्ट फ्रॉम दैट गैस अभी भी टाइम है, जिसके पास मिनिमम 10 दिन भी है वो भी बहुत अच्छा कर सकता है। लगातार लाइव क्लासेस चल रही है, क्वांट्स की 8 क्लासेस शेड्यूल्ड है ऑलरेडी, एलआर की भी 4-5 क्लासेस शेड्यूल हो गई है, ठीक है। तो गैस ये मिनी क्रैश कोर्स ऐसा डिजाइन किया गया कि काफी लोग का एनमेट या कैट में अच्छा नहीं आया है, आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे शायद, बट 10 दिन भी बहुत होते हैं अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। रेलिवेंट कंटेंट वैरायटीज कवर करो, ठीक है। प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है, 1799 का है, 80 आवर्स की रिकॉर्डिंग्स है, 250 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के, 15 लाइव सेशन से ज्यादा, 15 से सेशन तो ऑलरेडी हो चुके हैं नवंबर, बट स्टिल 15 और हो रहे हैं। प्लस प्रॉपर शेड्यूल आपको मिला हुआ है, बताया मैंने, ठीक है। उसके अलावा हम लोग शॉर्टकट डिस्कशन वगैरह भी करेंगे, उसके वीडियोस मिलेंगे। तो मतलब ये कोर्स ऐसा डिजाइन है कि वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनडन, ठीक है, वो चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग प्लान है कि जैसे 10th को एग्जाम है, तो 9 दिसंबर को आपको आपके व्हाट्सएप में 8 से 10 वीडियो मिलेंगे, बिल्कुल फाइनल रिवीजन वाले, ठीक है। व्हाट्सएप में देने का रीजन क्या है कि आप लोग देखते रहोगे, उसका आपको रिवाइज करना है अच्छे से। अपार्ट फ्रॉम दैट ये खाली मॉक्स में मॉक्स ले सकते हो, 919 के हैं मॉक्स, सारे लेटेस्ट पैटर्न में हैं, और मॉक्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि आपको जितना वर्स्ट केस में आप कर सकते हो करो। तो कुछ कुछ मॉक्स हमने आरसी भी डाला है, एंड कुछ कुछ मॉक्स हमने पजल भी डाला है। यू नेवर नो कि क्या सरप्राइज एलिमेंट आ जाए इसमें, ठीक है। बाकी डिफरेंस बहुत कम का है। लास्ट ईयर कम से कम 100 स्टूडेंट्स, कम से कम 120 प्लस एसआईबी स्पेशलिटी कॉल्स थी, ठीक है। अब ये कोर्स ऐसा है कि आपको आराम से 10 से 12 नंबर बढ़ा सकता है आपके, जहां पे भी अभी आप, क्योंकि रेलेवेंट चीज आप पढ़ रहे हो, मेन चीज ये है। बात नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ डेज की नहीं होती है, बात होती है कंटेंट कितना रेलेवेंट है, ठीक है। गाइस ये रिजल्ट्स हैं लास्ट ईयर के, ये दोनों स्टूडेंट्स मिनी क्रैश कोर्स के ही थे, ठीक है। एंड आप देख सकते हो काफी सारे रिव्यूज आते रहते हैं, जो लोग चैनल में न्यू उनको नहीं आइडिया होगा इतना। बाकी मुझे व्हाट्सएप करना, आपको सब आइडिया लग जाएगा, ठीक है। कैजुअल लोग एनमैट स्नैप दोनों का देख रहे हैं, उसके लिए प्राइसिंग 2499 है, ठीक है। एनमैट स्नैप कॉम्बो में दोनों के मॉक्स भी इंक्लूडेड है इसमें। वैसे ये नंबर कोई डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप करना, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, स्नैप के मॉक्स, क्रैश कोर्सेज, फ्री मॉक्स, सब कुछ मिलेगा यहाँ। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।